हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। प्यारे बच्चों, आज की जो वर्कशीट है उसमें चैप्टर 5 जो है हम करेंगे व्हेन पीपल रिबेल, जब लोग विद्रोह करते हैं, और उसका टॉपिक रहेगा पॉलिसीज़ एंड पीपल, कि जो पीपल हैं उनके ऊपर अंग्रेज़ों की पॉलिसीज़ का क्या इफ़ेक्ट हुआ। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस वो समय से मिल जाएं। सो देखिए क्या दिया गया है। हमने जो है देखा कि जो कंपनी है, कंपनी यानी जो अंग्रेज़ हैं, उन्होंने जो हिंदुस्तान है उसके ऊपर धीरे धीरे कब्जा कर लिया। वो रियासतों को अपने में मिलाने लगे और एक तरह से आप कह सकते हो बहुत जल्दी ही उन्होंने अपना प्रभुत्व जो है वो दिखाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने नई नई पॉलिसीज़ भी बनाई और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार क्षेत्र पर वो अपना नियंत्रण कर सकें। और उन पॉलिसीज़ का जो लोग थे, जो पीजेंट थे, फार्मर थे, जो सिपाही थे, उन सब के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ। नवाब लूज़ देयर पावर, जो नवाब थे, ठीक है, उन्होंने अपनी पावर जो है वो लूज़ कर दी, यानी उनकी शक्तियाँ पूरी तरह से छीन ली गई। सिंस द मिड 18th सेंचुरी नवाब एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। मिड 18th सेंचुरी तक नवाब और राजा जो है उनकी पावर वो एक तरह से ख़त्म हो गई। रेजिडेंट हैड बीन स्टेशन इन मैनी कोर्ट्स, द freedom of the ruler reduced, their armed forces disbanded and their revenue and territories taken away in stages। रेजिडेंट अपॉइंट कर दिए गए को, ठीक है, एंड जो उनकी आप कह सकते हो जो फ्रीडम थी रूलर्स की वो कम कर दी गई। उनकी जो फोर्सेस थी, सेनाएं थी, वो हटा दी गई और उनके जो रेवेन्यू जो क्षेत्र थे यानी जहाँ से वो टैक्स कलेक्ट करते थे वो उनसे वापस ले लिए गए। उनके जो सारे राइट्स थे वो वापस ले लिए गए। Many ruling families try to negotiate with the company to protect their interest, ठीक है। कई जो आप कह सकते हो रूलिंग फैमिलीज थी, उन्होंने कंपनी के साथ बात करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी वांटेड द कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज द हेयर टू द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी थी, उन्होंने कंपनी को जो है कंपनी से बात की कि वो चाहती थी कि जो उनका अडॉप्टेड सन है, दत्तक जो पुत्र है, जो गोद लिया हुआ पुत्र है, उनको उनकी डेथ के बाद, उनके हस्बैंड की डेथ के बाद, ठीक है, उनको जो है उनका उत्तराधिकारी मान लिया जाए। नाना साहब ने जो है नाना साहब द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, पेशवा बाजीराव का जो पुत्र था, एडॉप्टेड सन था नाना साहेब, pleaded that he be given his father pension when the latter died, कि उनके मरने के बाद जो है उनको उनकी पेंशन दे दी जाए। But however the company confident of the superiority and military powers turned down these pleas। लेकिन कंपनी जो है वो 7वें आसमान पे थी और उसकी अपनी पावर के लिए वो बहुत कॉन्फिडेंट थी और वो जो है उन लोगों की बात जो है उन्होंने नहीं सुनी, ठीक है, यानी वो अपनी जो पावर थी उसके नशे में पूरी तरह से चूर थे। इन 1801 अ सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध। 1801 में एक सब्सिडरी अलायंस जो है अवध पे इम्पोज किया गया एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर, और 1856 में उसको भी उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी डिक्लेयर्ड दैट द टेरिटरी वाज बीइंग मिसगवर्न्ड। जनरल जो थे डलहौजी, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो टेरिटरी है, जो भी उनके आस जो क्षेत्र है उसमें मिसगवर्न हो रहा है, यानी शासन अच्छे से नहीं चल रहा। एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडी टू एंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रॉपर जो है ब्रिटिश रूल चाहिए उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन उसमें चलाने के लिए। The company even began to plan how to bring the Mughal dynasty to an end। कंपनी ने ये भी प्लान किया कि कैसे मुग़ल जो डिनास्टी है उसका एंड जो है वो किया जा सकता है। द नेम ऑफ द मुग़ल किंग वाज रिमूव्ड फ्रॉम द कॉइन्स मिंटेड बाय द कंपनी। जो मुग़ल किंग है, ठीक है, और उनके जो कॉइन्स मिंट होते थे, जो सिक्के बनते थे, मुद्राएं बनती थी, कंपनी ने उनका नाम वहाँ से रिमूव कर दिया। In 1849, Governor General Dalhousie announced that after the death of Bahadur Shah Jafar, the family of the king would be shifted out of the Red Fort and give another place in Delhi to reside in।
1849 में डलहौजी ने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद जो है उनको लाल किले से निकाल दिया जाएगा, उनकी फैमिली को, और उन्हें दिल्ली में अलग दूसरे स्थान पर रखा जाएगा। इन 1856 गवर्नर जनरल कैनिंग, ठीक है, कनिंग डिसाइडेड दैट बहादुर शाह जफर वुड बी द लास्ट मुगल किंग। ये जो है सारा जो है यहाँ पे एक तरह से उन्होंने डिनास्टी ख़त्म कर दी। कनिंग ने कहा कि बहादुर शाह जफर वो लास्ट मुगल किंग होंगे एंड आफ्टर द डेथ none of his descendants would be recognized as king, they would just be called princes। उन्होंने क्या कहा कि उनकी मृत्यु के बाद किसी को भी राजा नहीं बनाया जाएगा और जो उनके पुत्र होंगे वो जो है उनको राजकुमार की जो है राजकुमार की पदवी मिलेगी, राजा की नहीं मिलेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है द पीजेंट्स एंड द सिपाही। पीजेंट्स एंड सिपाही, द इंडियन सिपाही इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी हैज़ ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट। जो इंडियन सिपाही थे वो भी जो है एक तरह से परेशान थे। मोर ओवर सम ऑफ द न्यू रूल्स वायलेट देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटी एंड बिलीफ। जो कंपनी के आप कह सकते हो जो रूल्स थे वो जो है एक तरह से उनके जो उनका धर्म था उनको वो वायलेट कर रहे थे और इसीलिए वो उनसे नाराज़ थे। In those days, many peoples in the country believed that if they crossed the sea, they would lose their religion and caste। लोगों का मानना था कि अगर वो समुद्र पार जाते हैं तो उनका क्या होगा, उनका रिलीजन, उनकी जाति वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, और वो समुद्र को लांघना उचित नहीं मानते थे। So when in 1824 the Sepoy were told to go Burma by the sea route to fight for the company। सो 1824 में सिपाही को जब जो सिपाही थे उनको सी रूट जो है समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का ऑर्डर मिला। देन दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर। उन्होंने इस ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, वो लैंड रूट से जाने को तैयार थे लेकिन वो उनको सी रूट से ही भेजना चाहते थे। एंड दे वर सीवियरली पनिश्ड, और इसी कारण उनको जो है पनिश किया गया। सिपाही ऑल्सो रिएक्टेड टू वॉट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड। सिपाही जो है उन्होंने रिएक्ट किया। ठीक है, मैनी ऑफ देम वर पीजेंट एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन देयर विलेजेस। जो बहुत सारे जो सिपाही थे वो किसान थे और अपने गांव में अपना जो परिवार है उसको छोड़कर आए हुए थे। सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपाही। सो जो पीजेंट्स का एंगर था वो जल्दी ही सिपाहियों के बीच में फैल गया। नाउ रेस्पॉन्सेस टू रिफॉर्म। आप देखिए कंपनी ने कुछ जो रिफॉर्म करने की कोशिश की, कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन वो सुधार भी उनके जो है उनके लिए क्या रहे, उनके लिए विपरीत रहे। वो सुधार क्या थे? द कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ऑन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको जो है फ्री कर दिया गया कि वो वहाँ पर लैंड और प्रॉपर्टी ले सकते थे। एंड लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू एनकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज़। उन्होंने सती जो प्रथा थी उसको बंद करने के लिए लॉज बनाए और विडोज़ यानी जो विधवा हैं उनके रीमैरिज को एनकरेज किया। अब ये चीज़ जो है जो इंडियंस थे उस समय ये चीज़ बहुत प्रथा में थी, तो उनको ये लग रहा था कि ये हमारी जो संस्कृति है उसको ख़त्म कर देंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज एक्टिवली प्रमोटेड। इंग्लिश लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। In 1850, a new law was passed which allowed an Indian who had converted to Christianity to inherit the property of his ancestors। 1850 में एक नया लॉ जो है वो पास किया गया। ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि जो भी लोग अपना धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बनेंगे उसकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं किया जाएगा और वो प्रॉपर्टी उसके साथ ही रहेगी, एक तरह से उसके जो है वो मालिक ही रहेंगे। Now, many Indians begin to feel that British were destroying their religion। अब यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे वो इंडियंस जो फील करने लगे थे कि जो ये अंग्रेज हैं ये हमारे जो रिलीजन है, हमारे जो सोशल कस्टम है, जो ट्रेडिशनल वे है लाइफ का, उसको ख़त्म कर देंगे, ऐसा वो लोग सोचने लगे थे। अब आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जिनके आंसर आप बहुत आसानी से कर सकते हो क्योंकि इनके सारे आंसर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आइए करते हैं इसके आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वॉज द फ्रीडम ऑफ लोकल रूलर्स गेटिंग रिड्यूस्ड, कि जो लोकल रूलर्स थे उनकी फ्रीडम को रिड्यूस क्यों कर दिया गया। सो आंसर आप लिखेंगे, द इंडिपेंडेंस ऑफ द लोकल रूलर्स वॉज डिक्रीजिंग एज देयर आर्मीज वर डिसबैंडेड, उनकी आर्मीज को डिसबैंड कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। एंड देयर राइट्स टू कलेक्ट रेवेन्यू वर टेकन अवे, उनके जो राइट्स थे रेवेन्यू कलेक्शन के वो भी उनसे ले लिए गए। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड कंपनी एंड द मुगल रूलर्स, कंपनी ने जो मुगल डिनेस्टी थी उसका एंड जो है वो कैसे किया। सो द नेम ऑफ द मुगल एम्परर वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइन्स इशूड बाय द कंपनी, जो कॉइन्स बनते थे उनसे जो है उनका नाम हटा लिया गया। In 1856, Governor General Canning decree that बहादुर शाह जफर would be the last मुगल एम्परर, गवर्नर जनरल जो कैनिंग थे उन्होंने जो है क्या डिक्री की, उन्होंने अनाउंस किया दैट बहादुर शाह जफर वो लास्ट मुगल एम्परर होंगे एंड नो डिसेंडेंट्स वुड बी गिवन द एम्परर आफ्टर हिज डेथ, उनके बाद कोई उसका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। ठीक है, जो बच्चे होंगे उनको प्रिंस जो है वो कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नंबर थर्ड है, वाई वर द पीजेंट्स एंड सिपाही डिसकंटेंटेड इन कंपनी रूल, पीजेंट्स और सिपाही जो हैं उनको किस तरह से कंपनी ने डिसकंटेंटेड किया। क्लियर, द फार्मर्स वर गेटिंग देयर ओल्ड लैंड आउट ऑफ देयर हैंड्स, जो फार्मर्स थे उनके हाथों से उनकी ज़मीन जो है वो जा रही थी। द सोल्जर्स वर अपसेट, सोल्जर्स अपसेट थे बिकॉज ऑफ देयर पे अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस। ठीक है, उनकी जो पे अलाउंसेस थी, सर्विस कंडीशंस थी और जो न्यू रूल्स थे हैड बिकम ए प्रॉब्लम फॉर द फार्मर्स एंड सोल्जर्स, तो वो फार्मर्स और सोल्जर्स के लिए एक प्रॉब्लम जो है वो हो गई थी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड मैनी इंडियंस फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जो मैनी इंडियंस हैं वो क्यों फील करने लगे कि जो ब्रिटिश है वो उनके ट्रेडिशनल जो वे ऑफ लाइफ है उसको ख़त्म कर देंगे। सो पहला इसमें लिखेंगे प्रमोशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, वो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे थे जो अंग्रेज़ों को जो है एक तरह से फ़ायदा मिलने वाला था उससे, इसीलिए वो लोग जो है नाराज़ थे। बैन ऑन द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा, जो औरतों को उनके पति की मृत्यु के बाद उनके साथ जिंदा जलाने की प्रथा थी वो जो है उन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी, उनको लगता था कि ये प्रथा जो है अच्छी है, इसीलिए उनको लगता था ये हमारे जो ट्रेडिशनल वे है उसको ख़त्म कर देंगे, बट एक्चुअल में ये जो है बहुत ही अच्छा एक रूल आप कह सकते हो। नेक्स्ट देखिए, प्रमोटिंग विडो मैरिज, जो विधवा हैं उनके रीमैरिज के लिए जो है प्रमोट कर रहे थे, जो जिसके लिए इंडियंस बिल्कुल भी एग्री नहीं थे। रिकग्निशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी जो है क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसका प्रमोशन कर रहे थे। ठीक है, तो ये भी जो है एक तरह से उनके लिए गलत था। तो ये कुछ कारण थे जिनसे इंडियंस को फील हो रहा था दैट ब्रिटिश दे वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।